जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि आप सभी साथी कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त आ जाओ स्पीड से। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अभिनव यहाँ पर हैं, अभिनव और रितु चौधरी यहाँ पर हैं, और कुणाल कुमार, हिमांशु यादव, युवराज सिंह यहाँ पर हैं, अंशिका सिंह और राजू ठाकुर यहाँ हैं, प्रिंस पाल यहाँ पर हैं, विजय कुमार, साहिल और सेजल द्विवेदी, हिमांशु यादव और कृष्णा चौधरी यहाँ पर हैं। तो स्वागत है आप सभी प्यारे भाई और बहनों का। तो वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम सभी के लिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे दोस्त आप सभी साथी देखेंगे भैया, आज हम डायरेक्शन डिस्टेंस के पार्ट नंबर 4 पर हैं और अभी तक हम मेरे प्यारे दोस्त 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चौथे पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे भाई जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो क्वेश्चन आपके सामने है और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। अनीता अपने घर से शुरू करती है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है और फिर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है और वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है और बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में है और उसके घर से 3 किलोमीटर उत्तर में भी है। तो x का मान प्यारे दोस्त आपको बताना है। आप सभी साथी बताएंगे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मेरे भाई ये नॉर्थ का राइट ईस्ट होगा, ईस्ट का राइट साउथ और साउथ का राइट आपका वेस्ट आ जाएगा। इसके बाद में देखेंगे सीता अपने घर से शुरू करती है और दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर। तो दक्षिण ये है आपका। अगर मैं दक्षिण का राइट करूंगा दोस्त, दक्षिण का राइट ये होगा, दक्षिण का लेफ्ट आपका ये होगा। और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है और फिर बाईं ओर मुड़कर के दोस्त 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है और वह फिर से बाईं ओर मुड़कर अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है। बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में है और उसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी में उत्तर में है। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे बोलूं कि बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में है मेरे भाई और उसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो प्यारे साथी यहां आ जाएगा क्या। अब आप सभी दोस्त ध्यान से समझने का प्रयास करना कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं और किस तरीके से मेरे भाई बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल कर आने वाला है। जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। जल्दी से बता दो आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई जब आपने इसको देखा तो ध्यान से समझना कि जब आप इसको देख पा रहे हैं कि भैया इसने बोला है कि बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में है और उसके घर से 3 किलोमीटर उत्तर में है, तो x का मान आपको बताना है। मेरे भाई x का मान अगर हम बताएंगे तो आप सभी साथी ध्यान से देखें कैसे करेंगे इसको आप। हम्म अनीता अपने घर से शुरू करती है और दक्षिण की तरफ मेरे भाई 6 किलोमीटर चली, इसके बाद बाईं ओर मुड़ी और 8 किलोमीटर चलती है और फिर से बाईं ओर मुड़ती है, x किलोमीटर चली और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए x किलोमीटर चलती है। ठीक है, बिंदु ए उसके स्कूल से पश्चिम की ओर है, यानी कि मेरे भाई उसके स्कूल से पश्चिम की ओर है। तो मेरे भाई पश्चिम की ओर कितनी दूरी पर है, पश्चिम की ओर है और उसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे भाई उसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये भी निकल कर आ गया। क्या लॉजिक है मेरे भाई, किस तरीके से करने वाले हैं बताओ। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। 5 पंजे 25 और 6 छिंग 36। क्या गड़बड़ दिखाई दे रही, पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करके देखें मेरे भाई, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में।
कि अनीता अपने घर से शुरू करती है और दक्षिण की ओर मेरे भाई 6 किलोमीटर, ये घर है उसका घर, और दक्षिण की तरफ 6, फिर बाईं ओर मुड़ती है दोस्त, बाईं ओर चलती है 8 किलोमीटर, और फिर से बाईं ओर मुड़ती है मेरे भाई x किलोमीटर चलती है। ओके भैया, x किलोमीटर चलती है बाईं ओर मुड़ करके, और बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में है। ध्यान से देखना कि बिंदु ए उसके स्कूल से कितना चलती है मेरे भाई, ये ध्यान से देखो भैया, x किलोमीटर चलती है। ओके, और इसने बोला है और उसके घर से 3 किलोमीटर उत्तर में है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि उसके घर से 3 किलोमीटर उत्तर में भी है, भाई मामला पच नहीं रहा। बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में है मेरे दोस्त। अगर मैं बिंदु ए की बात करता हूं, ए उसके स्कूल के पश्चिम में है, ये उसका स्कूल है। उसके स्कूल से प्यारे दोस्त अगर ये पश्चिम में आ गया तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया जो ए बिंदु है उसके घर से 3 किलोमीटर कहां पर है दोस्त, उत्तर दिशा में है। आपको बताना है दोस्त कि x का मान कितना है। ये प्यारे दोस्त आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी x की वैल्यू है, और ये भी प्यारे दोस्त x के बराबर होगा। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 6 + 3, यानी कि दोस्त 6 और 3 कितना आ जाएगा, 6 और 3 आपका 9 निकल कर आ जाएगा, और x की वैल्यू आपकी 9 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक बार फिर से समझो इस बात को। मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन कुछ नहीं है मेरे भाई, क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। अनीता अपने घर से दक्षिण दिशा में, यहां से दक्षिण की ओर मेरे भाई 6 किलोमीटर चली, और फिर बाईं ओर मुड़ी मेरे भाई, बाईं ओर मुड़ने के बाद में 8 किलोमीटर चली, और फिर से बाईं ओर मुड़ी मेरे भाई, x किलोमीटर चली। x किलोमीटर साइकिल चलाती है, बिंदु ए उसके स्कूल के मेरे भाई स्कूल पर पहुंच गई। ये इसको उसका स्कूल है, अनीता का दोस्त ये स्कूल है, लेकिन उसने बोला है कि उसके स्कूल से बिंदु ए पश्चिम दिशा की तरफ है, तो मेरे भाई ये पश्चिम होगा। लेकिन दोस्त उसके घर से 3 किलोमीटर उत्तर में है, और उसके घर से 3 किलोमीटर उत्तर में है। अगर मैं बिंदु ए को, ये उसका घर है, घर से बिंदु ए 3 किलोमीटर प्यारे दोस्त कहां है, आप बोलेंगे 3 किलोमीटर प्यारे दोस्त उत्तर में है। कुछ क्वेश्चन मेरे दोस्त 1% ऐसे भी होते हैं कि जो डायग्राम बनाने को मजबूर करेंगे कि भैया डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, तो डायग्राम बनाने को मजबूर कर ही देते हैं। तो प्यारे दोस्त ध्यान से देखना कि अगर मैं x की बात करता हूं तो कैसे निकालूंगा। इन दोनों को जोड़ेंगे आप, 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 9 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। जल्दी से बताओ एक बार सभी दोस्त, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। सेकंड मेथड से कराना है ये, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ वेस्ट, 6 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ा, और बाईं ओर मुड़ने के बाद में फिर x किलोमीटर, ये फिर इसके बाद में और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाई। बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में मेरे भाई कितना पश्चिम में है, बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में है, लेकिन और उसके घर से 3 किलोमीटर उत्तर में है। मेरे भाई उसका घर कहां पर था, साउथ की डायरेक्शन, यहां से अपने घर से वो साउथ डायरेक्शन की तरफ चली थी, तो हम 3 किलोमीटर दोस्त यहां जोड़ देंगे, 3 किलोमीटर मेरा यहां आ जाएगा। इस 8 की कोई भी वैल्यू नहीं है यहां पर, क्योंकि 8 यहां भी बराबर हो जाएगा और यहां भी इसको कट करेंगे, सिर्फ हमें x की वैल्यू बतानी है। तो ये प्यारे दोस्त आपका x है, और 6 और 3 जोड़ेंगे तो दोस्त 9 आ जाएगा। x की वैल्यू 9 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, आप चिंता मत करो। मैंने क्या बोला कि 1% क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि जो हमें घुमाने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास सेकंड मेथड है, हम डायग्राम से करेंगे क्वेश्चन को फिर। हम्म
ट्विंकल जल्दी से बताओ मेरे भाई, और हर्ष चौधरी, कुशाल कुमार जल्दी जल्दी से बताएंगे एक बार सभी साथी, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। प्रश्न है आपका कि रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है दोस्त और 23 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है दोस्त और 17 मीटर चलता है, और फिर से बाईं ओर मुड़ता है और आपका 12 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अब वह किस दिशा में है और मेरे प्यारे दोस्त कितनी दूर है, एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताओ मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। रतन उत्तर की तरफ मेरे भाई 15 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़ा दोस्त 23 मीटर चला, और फिर से बाईं ओर मुड़ा 16 मीटर चला, और फिर से बाईं ओर मुड़ता है दोस्त तो 11 मीटर चला, और इसके बाद में फिर से दाईं ओर मुड़ता है, यहां से दाईं ओर मुड़ेगा तो 17 मीटर चला, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहां से बाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चला, और फिर अंत में दाईं ओर मुड़ा। मेरे दोस्त यहां से अगर मैं दाईं ओर मुड़ूंगा तो इधर आ जाऊंगा, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे कि दाईं ओर मुड़ता है और 19 मीटर चलता है, तो ये दाईं ओर मुड़ा और प्यारे दोस्त 19 मीटर चलता है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अब किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। आप सभी दोस्त देखें भैया, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, इसे जोड़ दो आप। 10, 20, 30 और एक 40, 40, 50 और एक 51 और 7 आपका कितना आ जाएगा 58 और 9 67, यानी कि 67 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। लेकिन 67 किलोमीटर कौन सी दिशा आ जाएगी दोस्त, आप बोलेंगे 67 किलोमीटर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन निकल कर आ जाएगी। तो आप सभी साथी जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। सभी दोस्त एक बार थम्स अप करके बताओ कि भैया ऑल ओके है। जल्दी जल्दी से बताएंगे। पूनम चौधरी, ओम सिंह यहां पर हैं, वरुण कुमार, किशन चौधरी, जल्दी जल्दी से मुस्कुरा करके जवाब दो कि भैया ऑल ओके है और कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है। अब चलेंगे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी से बताओ मेरे भाई, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। सर ये टॉपिक कब खत्म होगा मेरे भाई, आज से ही पढ़ना बंद कर दो, खत्म है आपके लिए, तो क्या जरूरत पड़ी आपको पढ़ने की इसमें। आज से ही फिनिश मानो इसको कि भैया आज से ही फिनिश हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है अब। तो आप प्रश्न को देखेंगे मेरे भाई, रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर इसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है और फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे मुझे क्या आंसर आएगा आपके प्रश्न का। ये मेरे भाई नॉर्थ है और फिर इसके बाद में ईस्ट, ये साउथ है आपका और ये वेस्ट है। रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, मेरे भाई उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर, राइट मुड़ेगा इधर और लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर। इसके बाद में उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। मेरे दोस्त नॉर्थ का बायां करेंगे तो 4 किलोमीटर यहां आ जाएगा।
इसके बाद में आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 4 किलोमीटर। फिर इसके बाद में वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर, अंत में फिर बाईं ओर मुड़ा और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए दोस्त 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे। आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त जवाब देंगे मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मेरे भाई ये 3 है और ये आपका 6 है। अब आप क्या करेंगे जल्दी से बताओ। आप सभी साथी बोलेंगे भैया स्क्वायर रूट में आप करेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस मेरे भाई 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 9, और 6 का स्क्वायर आप बोलेंगे भैया 6 छिंग 36 आ जाएगा। आप बोलेंगे भाई 36 क्यों आ जाएगा, ऐसे तो हम नहीं करेंगे मेरे भाई, हमें स्क्वायर रूट में नहीं करना है। ये एक दो भाई ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना समय व्यतीत ना करें। मेरे भाई ये चीज ही आपको समझनी थी कि 4 से 4 कैंसिल हुआ, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहां। और 3 किलोमीटर ये कौन सी दिशा है, साउथ डायरेक्शन। आपको बताना क्या है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, अब याद रखना कि वो कौन से पॉइंट पर आ चुका है, बिंदु बी पर, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि बिंदु ए पर दोबारा जाने के लिए मेरे दोस्त जो डायरेक्शन आपकी निकल कर आएगी आप उसे पलट देंगे। आप बोलेंगे 3 किलोमीटर साउथ आया, लेकिन आंसर दो साउथ में नहीं होगा, साउथ का अपोजिट क्या आ जाएगा, नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर मेरे भाई निकल कर आ चुका है। और एक बार सभी साथी थम्स अप करके बता दो कि भैया ऑल ओके है, हाँ या ना। जल्दी जल्दी से मुस्कुरा करके बता दो कि हाँ या ना। एक चीज और समझना, जैसे ये अभी तो कैंसिल हो चुके हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये कैंसिल नहीं होंगे, और जब ये कैंसिल नहीं होंगे दोस्त तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सपोज करो नॉर्थ और ईस्ट की जगह 2 वैल्यू आ गई निकल कर, पास पास की कोई भी 2 वैल्यू आ जाए, या ये दोनों हो या फिर ये दोनों हो या फिर ये दोनों हो, तो मेरे भाई जब पास पास की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। और ये क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेजेंट डायरेक्शन पर पहुंचकर, आगे वाली दिशा पर पहुंचकर वो पीछे यानी कि जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था वहां से दोबारा पूछता है कि बताओ पुनः दोबारा ए पर पहुंचने के लिए या पुनः दोबारा घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और किस डायरेक्शन में चलना होगा। ठीक है भाई, अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप ही दें।
भैया बहुत बढ़िया दोस्त, आंसर आने लगा है। एक व्यक्ति बिंदु जेड से प्रारंभ करता है 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, राइट मुड़ता है 5 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ता है 3 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ता है 1 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ता है x किलोमीटर। x तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। अच्छा जी, देखो ध्यान से, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। एक व्यक्ति बिंदु जेड से प्रारंभ करता है और 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ चला, तो साउथ डायरेक्शन मेरे भाई ये है। अगर साउथ का राइट करेगा तो इधर जाएगा, और साउथ से लेफ्ट करेगा तो इधर जाएगा। इसके बाद में दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा दोस्त, और 5 किलोमीटर चला। फिर से इसके बाद में फिर से राइट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर, यहां से राइट टर्न लेगा तो 3 किलोमीटर यहां आ चुका है। और फिर से दाईं ओर मुड़ता है दोस्त और 1 किलोमीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़ा और फिर से 1 किलोमीटर चला। फिर इसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। मेरे प्यारे दोस्त, फिर से कहां पर मुड़ा है दोस्त? बाईं ओर मुड़ा और एक्स तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर। अब वो अपने एक एक्स स्थान पर पहुंच चुका है। प्यारे दोस्त, अब आप कट्टम कुटाई कर लो, ध्यान से देखेंगे एक बार कि 4 और 3 7 से 7 कैंसिल, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। याद रखना, 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो 4 बचेगा। लेकिन यह भी याद रखना है कि 4 बचेगा कहां मेरे दोस्त? 4 लिखना है हमें वहां कि जहां 5 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है? 5। तो वो 4 5 की जगह पर आएगा। 5 की जगह पर, या 5 वाली जो डायरेक्शन है उस स्थान पर आपका डिफरेंस निकालने के बाद में आएगा। जैसे कि 5 में से 1 माइनस करेंगे दोस्त तो 4 आया, और 4 किलोमीटर ये वेस्ट आया है निकलकर। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है? बिंदु जेड तक पहुंचने के लिए भैया, अब देखो, फिर पहले तो आ गया ये कौन से पॉइंट पर? एक्स पॉइंट पर। और एक्स पॉइंट पर आने के बाद में दोबारा से उसे पहुंचना कहां है? जेड पर, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। तो सिर्फ अपोजिट कर देते हैं। तो 4 किलोमीटर आंसर आया है वेस्ट, लेकिन वेस्ट नहीं लिखेंगे, आंसर आएगा 4 किलोमीटर ईस्ट। बताओ हां जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। अब बता दो कि ऑल ओके है, हाँ या ना। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे और एकदम करेक्ट जवाब देंगे। आप में से ये बताओ मेरे भाई, सोनीपत पानीपत से कौन कौन क्लास देख रहा है और अलीगढ़ से कौन कौन क्लास देख रहा है? क्योंकि मैं इन दोनों के नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैं इसमें जल्दी ही लाइब्रेरी टूर करने वाला हूं। तो जल्दी से एक बार बता दो मुझे, सिर्फ वही बताना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज। जो अलीगढ़ से हों वही नाम लिखें, और जो सोनीपत या पानीपत के आसपास के हों वो नाम लिखें बस। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो बाकी ना लिखें। बाकी मैं जैसे भी आपको माइंड सेट होगा या फिर कोई प्लान बनेगा तो वो आपको सारी चीजें बता देंगे फिर हम। भैया आपका पढ़ाई में मुझे लगता है मन नहीं है। आर्यन आर्यन बाल्यान, क्लॉक की वर्कशीट मेरे भाई 2 दिन पहले जा चुकी है। पानीपत फरुखाबाद से, भैया फरुखाबाद का नहीं पूछा है मैंने। वर्तिका, अभिनंदन कुमार हैं यहाँ पर। चलो भैया साइड हो गए लो। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। जल्दी से जवाब दो, क्या उत्तर होगा आपके इस प्रश्न का।
सुमन बिंदु ए से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाती है और वह दाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर और ड्राइव करती है। फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। अंत में वह एक और दाईं ओर मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलती है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी साथी ध्यान से समझेंगे। क्या आंसर आएगा आपके प्रश्न का? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये आपका वेस्ट है। बिंदु ए से 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ गाड़ी चलाई, फिर दाईं ओर मुड़ा मेरे भाई, दाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर, फिर से दाईं ओर मुड़ी 3 किलोमीटर और फिर अंत में एक और बार दाईं ओर मुड़ी और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए, सॉरी, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलती है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। आप बोलेंगे भैया 2 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन है? इसने बोला है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, यानी कि मेरे भाई 2 किलोमीटर वेस्ट आया है, लेकिन आंसर ईस्ट में होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। सभी दोस्त बताएंगे ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। आप सभी साथी जल्दी से बता दो कि भैया ऑल ओके है। इस बात को आप जानते हैं, चाहे आप नोट डाल के लिख सकते हैं, जो आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलते हैं उसमें ये नोट डला हुआ मिलेगा। मैं उसको बोलता हूं क्या मिलेगा कि अगर अंतिम, यानी कि अंत की दिशा देकर के या अंतिम दिशा देकर के, या फिर आप ऐसे लिखेंगे, अंतिम दिशा ना देकर के ऐसे ना लिखें, आप लिखेंगे कि अगर दोस्त आपसे बोलूं कि अगर प्रारंभिक बिंदु से चलकर किसी अंतिम बिंदु तक पहुंचकर दोबारा से प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए हम दिशा का उल्टा कर देते हैं। बाकी आप सभी साथी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। भाई अगर अंतिम दिशा दे रखी है और मेरे भाई स्टार्टिंग की डायरेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, तो जो डायरेक्शन निकल कर आएगी उस डायरेक्शन का दोस्त हम अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या इस बात को आप सभी साथी समझ पाए हैं? जल्दी से बताएंगे एक बार सभी दोस्त मुस्कुरा करके। मैं फिर से बोलता हूं कि देखो, याद रखना कि जिस पॉइंट से कोई भी व्यक्ति स्टार्ट करता है और अंत में वो किसी भी पॉइंट पर चला जाए, लेकिन स्टार्टिंग में दोबारा से उसी पॉइंट पर आने के लिए जिस डायरेक्शन में वो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसे आना पड़ेगा। मेरे भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि ये क्वेश्चन अगर आपसे बोलता हूं मैं, तो याद रखना ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में पूछा गया है दोस्त। आप बोलेंगे भैया सीपीओ के क्वेश्चन हमें करा रहे हैं। मेरे दोस्त याद रखना, एक शेर को मारने के लिए 1.25 शेर की आवश्यकता होती है। तो आप इस बात को जानते हैं और घड़ी मेहनत करके मेरे भाई, बड़ा चोखी मेहनत करने के बाद में चीजों को बेहतर बना पाए हैं आप लोग। इस बात का थारे को भी बेरा होगा मेरे भाई कि मेहनत मेरे भाई जब की जाती है ना, तो एक दिन दोस्त सफलता मिल ही जाती है। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भाई वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चित्र बना करके करें, डायग्राम बना करके करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे भी करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन अब आप देखेंगे दोस्त कि क्वेश्चन हमारा है पाइथागोरस पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त ध्यान से देखना कि पाइथागोरस पर आधारित प्रश्न किस तरीके से होंगे। जैसे कि ये नॉर्थ है दोस्त, ये ईस्ट और ये साउथ है और ये वेस्ट। एग्जाम्पल दे रहा हूं, डायरेक्ट ध्यान से देखना। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ 10 किलोमीटर चलता है, फिर इसके बाद में राइट मुड़ता है दोस्त, राइट मुड़ने के बाद में 15 किलोमीटर चलता है और फिर से राइट मुड़ता है। आप बोलेंगे भैया फिर से राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और फिर से राइट मुड़ता है और आप बोलेंगे भैया यहां पर फिर से राइट मुड़ता है, और आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया 9 किलोमीटर चलता है। अब आपको बताना है कि बताओ वह व्यक्ति किस दिशा की तरफ चल रहा है, यह आपको फाइंड आउट करना है।
ऋतु चौधरी, ऋषु ठाकुर यहाँ पर हैं, अमित चौधरी हैं, और यहाँ पर हैं एजाज अली, ट्विंकल हैं, और यहाँ पर मेरे भाई बताएंगे नरेंद्र कुमार। मेरे भाई थोड़ा सा आप ध्यान से देखें कि अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, कि अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते ना, सिर्फ अगर आप कहीं भी पढ़े उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन याद रखना अगर खुद से मेहनत नहीं करेंगे, मेरी सिर्फ मेहनत मेरे भाई वहां पर सिर्फ मेरी जो मेहनत होगी वो सिर्फ और सिर्फ 40% होगी, 60% मेहनत आपकी होगी। तब जाकर के दोस्त चीजें बेहतर हो पाएंगी। ये वादा रहा दोस्त, आपको जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको निराश नहीं होने दूंगा। बस सब्र रखना, पेशेंस रखना, थोड़ा सा धैर्य रखना। ये जंग आपकी है दोस्त, इस जंग में आप एक दिन जरूर जीतेंगे, ये खुद से भी प्रॉमिस कर लेना। लेकिन जिस दिन आपने बैच लिया था और जिस दिन से आप पहले फर्स्ट डे से बैच में जुड़े थे, तो आप में से लगभग बहुत सारे भाई बहन ऐसे थे कि भैया हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्त मुझे लगता है कि कम से कम बहुत सारे भाई बहन तो अखाड़ा छोड़ के ही भाग गए। मेरे दोस्त अखाड़े में जीत उसी की होती है जो अखाड़े में जिद्दी बनकर रहता है, और जिद्दी बनना पड़ेगा आपको एक दिन। प्रीति तेवतिया, ये टॉपिक कब तक चलेगा? समाप्त हो गया है, जब नया टॉपिक चले तब आप पढ़ लेना आगे से, ठीक है भाई? तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। हम 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 यहां आ जाएगा, और 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 यहां आ जाएगा। मैंने क्या बताया था? कोई भी दो डायरेक्शन आपको पास पास की आ जाए, या तो नॉर्थ ईस्ट आ जाए, या ईस्ट साउथ आ जाए, या फिर साउथ और वेस्ट आ जाए। इस बात को आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे कि अब इसमें हम क्या करेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त अब हम पाइथागोरस लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस हम किस प्रकार से लगाते हैं आप सभी साथी ध्यान से देखें। पाइथागोरस प्रमेय, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 49 निकल कर आएगा, तो यानी कि मेरे भाई 7 किलोमीटर निकल कर आ चुका है। और आप सभी साथी बोलेंगे भैया ऑल ओके है। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 49 किसका स्क्वायर रूट है? 7 का। तो 7 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। लेकिन अगर प्यारे दोस्त क्वेश्चन में यह पूछता है कि बताओ कौन सी दिशा है, तो ये दोनों संख्या किस दिशा के नीचे हैं? आप बोलेंगे नॉर्थ और ईस्ट। 7 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट निकल कर आ चुका है। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। सभी दोस्त बताओ कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। तो सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं तो बताएंगे एक बार, फिर आगे की तरफ चलेंगे और फिर आप उस क्वेश्चन का जवाब स्वयं ही देंगे। तो बताओ भाई, आपके सामने प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आप सभी साथी देंगे मुझे और बताएंगे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई। अच्छा, गड़बड़ हो गई क्या? ओ, गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ हो गई तो मेरे भाई माफी चाहूंगा भाई, एक बार सभी दोस्त रुकेंगे एक बार। गड़बड़ हो गई तो आप लिख लो इस चीज को, ये आ गया अंडर रूट में 61। तो अंडर रूट में 61 किलोमीटर में है तो किलोमीटर रहेगा, मीटर है तो मीटर में रहेगा। इसको सही कर लेना मेरे भाई। 25, अच्छा, ओके। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 61 कर लो, अंडर रूट में 61 कर लो आप। हम्म, रूट में 61 61 कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा।
प्रतिमा अपने घर से निकलती है और 29 मीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर दाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चलती है। अब वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 17 मीटर चलती है और वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 21 मीटर चलने के बाद रुक जाती है। प्रतिमा और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है? बताओ भाई, बहुत शानदार। ध्यान से देखना मेरे दोस्त सभी साथी, नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ है और ये आपका वेस्ट है। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया एक बार सबसे, भाई मुस्कुराते रहो, ऐसे उदास क्यों बैठे हो मेरे भाई? पूरी जान लगा दो इस बार। अगर आप ये सोचेंगे ना कि भैया पूरी जान तो हम लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोचने का प्रयास करेंगे ना कि भैया हम क्या करें, हम तो बहुत टेंशन में, मेरे भाई टेंशन नहीं लेनी है आपको, परेशान नहीं होना है। और ये एक आपकी जो जनरेशन है, और जैसे हमारी, मैं भी उस जनरेशन में आता हूँ, लेकिन ये एक युवा जनरेशन ऐसी है कि थोड़ी सी परेशानी आने पर हम बहुत स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, हम कभी कभी डिप्रेस्ड होने लगते हैं कि यार ऐसे कैसे होगा। मेरे दोस्त, जिससे वादा किया है ना पढ़ने का, इस बार नौकरी ले लूंगा और अगली बार फिर तुझे ले आऊंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखना अगली अगले शादियों के सीजन में उसे कोई और ले जा रहा होगा। अगले शादियों के सीजन में उसे कोई फिर और ले जा रहा होगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरी जान लगा दो इस बार, पूरी जान। और उस माता पिता से जो प्रॉमिस करके आई हो ना कि भैया इस बार मैं अपने घर के हालात बदल दूंगा या फिर मैं अपने घर के हालात बदल दूंगी, तो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी जान लगा दो, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, कदम से कदम मिला करके चलेंगे दोस्त। तो मेरे भाई, प्रतिमा अपने घर से निकलती है और 29 मीटर उत्तर दिशा की तरफ, और इसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर चलती है और 16 मीटर चलती है, और अब वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है, 17 मीटर चलती है, और फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 21 मीटर चलने के बाद में रुक जाती है। ओके, आप बोलेंगे प्रतिमा और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? मेरे दोस्त ध्यान से देखना कि 29 में से 17 माइनस करेंगे तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 29 में से 17 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, 12, और 16 और 25 इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो मेरे भाई यहां 5 आ जाएगा। आपने देखा ये 12 बचा है दोस्त और ये 5 बचा है, तो 12 और 5 का अब स्क्वायर रूट करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे आप, और फिर इसके बाद में 5 का स्क्वायर करेंगे, और 12 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई? 144, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो आप बोलेंगे भैया 169 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 13 मीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब मेरे प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ कि भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। अगर आपसे प्रश्न में यह पूछा जाता कि बताओ किस दिशा में है, तो मेरे भाई दिशा कौन सी होती? आप बोलते नॉर्थ वेस्ट। आंसर डायरेक्शन में क्या देते? क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ के नीचे आई है, जो संख्या वो नॉर्थ के नीचे है और एक संख्या हमारी वेस्ट के नीचे है, तो हम जवाब क्या देते दोस्त कि नॉर्थ वेस्ट। तो प्यारे साथी, आप सभी साथी बताएंगे ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। जी भाव्या सिंह, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं, बताइए आप। जल्दी से जवाब दो एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, बताओ भाई। भैया अगर दो डायरेक्शन पास पास की आती हैं,
या दो डायरेक्शन मेरे भाई, पहली डायरेक्शन और लास्ट वाली डायरेक्शन ऐसे भी आती है, तो हम उसमें पाइथागोरस ही यूज करेंगे। सिर्फ हम कैंसिल किसको कर सकते हैं, देखो भाई एक कंफ्यूजन और दूर करता हूं, हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ को माइनस कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ईस्ट और वेस्ट को माइनस कर सकते हैं। बाकी अगर कोई ये कहे कि भैया ये दोनों डायरेक्शन आ जाएं, तब भी पाइथागोरस लगाएंगे। ईस्ट और साउथ आ जाएगा दोस्त, तब भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। साउथ वेस्ट आने पर पाइथागोरस, नॉर्थ और वेस्ट आने पर तब भी पाइथागोरस ही लगाएंगे। तो आप देखेंगे मेरे भाई, ये नॉर्थ और इसके बाद में ईस्ट है, फिर साउथ, फिर इसके बाद में वेस्ट। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 80 मीटर चलती है, और फिर से बाईं ओर मुड़ती है दोस्त, फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है, एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, आप बोलेंगे भैया ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, 150 में 60 प्लस करेंगे तो 210 और 280 में से 80 माइनस करना है, तो आप बोलेंगे ये प्यारे दोस्त 200 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरे भाई माइनस होंगे ना, ये दोनों तो माइनस होंगे। आप बोलेंगे जी भैया। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो किस तरीके से करेंगे मेरे भाई, 200 का होल स्क्वायर और प्लस 210 का होल स्क्वायर। तो आप बोलेंगे भैया 200 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 मेरे भाई, कितना आ जाएगा 40,000, और फिर 21 का होल स्क्वायर 441, और फिर डबल जीरो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे भैया अंडर रूट में 84,100 आ गया। और आप बोलेंगे 841 किसका स्क्वायर रूट है मेरे भाई, आप बोलेंगे 29 का, और एक जीरो यहां है, तो 290 मीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 290 मीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब तरीके से मेरे दोस्त सैल्यूट करता हूं मैं आपकी इस मेहनत को, सैल्यूट करता हूं आपके इस जज्बात को। एक अच्छे स्टूडेंट होने का परिचय आप सभी साथी हमेशा देते हैं, और बहुत शानदार मेहनत के साथ प्यारे दोस्त आप सभी साथी अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, बहुत बेहतरीन। सैल्यूट है दोस्त आपकी मेहनत को, और सैल्यूट करता हूं दोस्त आपके उन माता पिताओं को जिन्होंने आपको इतनी शिक्षा दी है और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दी हैं कि इस मुकाम तक आप पहुंच सकें, कि अपनी जितनी भी सफलता की कहानी है आपकी, या फिर अगर आप बोलें कि जो भी मन में आप ठान कर बैठे हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं और जो आपके गोल हैं, जो आप अपना लक्ष्य बना करके बैठे हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मेरे दोस्त आपके माता पिता आपके साथ खड़े हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। सैल्यूट है दोस्त उनके लिए भी। तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, ऑल ओके है? जल्दी से बताओ एक बार सभी दोस्त, चलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। प्रश्न है आपका कि मोहन का घर दक्षिण दिशा की ओर है और वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 30 मीटर तक जाता है। वहां से वह लगातार 2 बार दाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर और फिर से 24 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और एक किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर की दूरी तय करता है। उसके घर और किराने की दुकान के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? मेरे प्यारे दोस्त एक बार सभी साथी बताएंगे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। रानी कुमारी और यहां पर हैं रजनी बघेल, यहां पर हैं, और गौरव प्रसाद यहां पर हैं, अमित चौधरी और प्रिया शेखावत, किशन चौधरी यहां पर हैं, सोनू यादव। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा।
जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मेरे भाई ये नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है दोस्त, और ये आपका साउथ है और ये आपका वेस्ट है। मोहन का घर घर दक्षिण दिशा में है और घर से बाहर निकलता है और सीधे मेरे भाई 30 मीटर चलता है। राइट मुड़ेगा इधर और लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर। वह वहां से 2 बार लगातार दाईं ओर मुड़ता है, पहले 6 मीटर और फिर इसके बाद में 24 मीटर। दाईं ओर 2 बार मुड़ा है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर। यहां से लेफ्ट मुड़ा और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर की दूरी तय करता है। उसके घर और किराने की दुकान के बीच की दूरी आपको बतानी है। मेरे भाई 6 और 2 8 आ जाएगा, और 30 में से 24 माइनस करेंगे हम, तो मेरे भाई ये आपका 6 बचा है। क्या आप सभी दोस्त बता सकते हैं कि जब ये 6 और 8 निकल कर आए हैं तो ट्रिपलेट्स बन गया, एक ट्रिपलेट्स। तो जब सभी दोस्त बताएंगे भैया 6 का स्क्वायर हमें करना है और फिर इसके बाद में 8 का स्क्वायर आपको करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें यहां हमें क्या करना था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 8 का स्क्वायर आपका 64 है। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 100 निकल कर आएगा, यानी कि आपका 10 मीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। और ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई आप सभी के प्रश्न का करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। जल्दी से बताओ मेरे भाई ऑल ओके है? जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से मुस्कुरा करके बताओ कि भैया ऑल ओके है, बिल्कुल एकदम ओके है। और मेरे भाई ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। और मेरे भाई प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि जो साथी कमेंट करते हैं बार बार कि भैया वर्कशीट का ये वाला क्वेश्चन बता दो, मेरे भाई अगर मैं यहाँ क्वेश्चन का डाउट लेने लगा तो मेरे भाई यहाँ मैं कहता हूं कि पूरा एक दिन भी मैं पूरा डाउट लूंगा ना, तब भी आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक का, और मैं अपनी तरफ से बात करूं तो सिर्फ 2-3 ही भाई और बहन ऐसे हैं जो बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं। क्योंकि मैं अपनी क्लास की अगर मैं बात करूं, मैं अपनी मेहनत के ऊपर बात करूं, तो एक भी डाउट आपका क्लास में नहीं रहता होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर हो भी जाता है ऐसा कि कोई डाउट अगर रह भी जाता है आपका, तो प्लीज आपके पास ये वीडियो है, इस वीडियो को आप दोबारा से देखने का प्रयास कीजिए। और जब वीडियो को दोबारा देखेंगे तो जो डाउट आपके मन में है, जो डाउट आपका रह गया है, उस डाउट को आप क्लियर कर पा रहे होंगे। दोस्त बहाने मत बनाओ, पूरी जान लगा दो, इस बार बहाने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुरा करके बताओ। और मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं एसएससी सीएचएसएल में, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में, सभी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। और जल्दबाजी कुछ भी करना मत, हम अपने टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से करके चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चाहे हम एक क्वेश्चन कम कर लेंगे लेकिन क्वेश्चंस उस लेवल का करेंगे कि जिससे कि हमारे एग्जाम में, हम जब एग्जाम में बैठें तो हमें किसी भी प्रकार की निराशा हाथ ना लगे। सिर्फ ये याद रखना। भैया मैं कल गिफ्ट की बात कर रहा था, तो वो गिफ्ट मैंने कल दिया था, लेकिन उस गिफ्ट में थोड़ा सा चेंज है। इस रविवार को मेरे भाई ध्यान से देखना, इस रविवार को सुबह 8 बजे, कल मेरे भाई 9 बजे का टाइम बताया था मैंने, लेकिन इस रविवार सुबह 8 बजे आपकी क्लास होगी RWA यूट्यूब चैनल पर, RWA डिफेंस यूट्यूब चैनल पर, RWA डिफेंस यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास होगी। और जो कि हम उसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लॉक और मेरे दोस्त डायरेक्शन और डिस्टेंस के, डायरेक्शन और डिस्टेंस के टॉपिक को हम बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे। और ये क्लास आपकी रहने वाली है मेरे भाई संडे में। ये आपका गिफ्ट था। और पूरी जान लगा दो दोस्त, ये मक्कारी करना बंद कर दो कि भैया हमसे ये नहीं आता है, वो है फल। भाई प्रॉब्लम्स सभी की लाइफ में होती हैं, आपको मैनेज करनी ही पड़ेंगी, ठीक है दोस्त? बाकी मुलाकात करते हैं आप सभी से कल। और आप सभी प्यारे दोस्त अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और चीजों को बेहतर बनाएंगे। और जितनी भी क्लासेस आपकी होती जाए मेरे भाई, उसका रिवीजन आप करते रहें। आपके पास मेरे भाई बोर्ड पीडीएफ आपके पास होती है, हैंड राइटिंग नोट्स आपके पास होते हैं, तो आप प्लीज प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ठीक है दोस्त? तो आप सभी के लिए नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।